नमस्कार। आज की कहानी है संजीवनी। आज फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, जिसके लिए घर के सभी सदस्य उसे बधाई दे रहे हैं। इंटरव्यू सफल हो ऐसे आशीर्वाद भर भर कर उसकी झोली में गिर रहे हैं। फिर भी कुणाल का मन आशंका से ग्रस्त है। एक अदद नौकरी के लिए इंटरव्यू तो पहले भी हुए हैं, आगे भी एक दो जगह से कॉल आने की उम्मीद है। आ भी जाएगी, पर क्या उसका परिणाम सुखद होगा? अब जबकि उसका आत्मविश्वास तिल तिल घट रहा है, तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में माँ के तसल्ली भरे बोल, पिता का ढांढस बांधना, बड़ी बहन का सहजता से कह देना, अरे कोई नहीं, ये दुनिया की क्या आखिरी नौकरी है, उसकी उद्विग्नता को दूर नहीं कर पा रहे। यूं लगता है कि वह एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ता जा रहा है, जिसके शीर्ष पर पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ गहराई दिखेगी। एक अनजाना डर मन में गहरे तक समा गया है। यह मुश्किल वक्त क्या भी कभी बदलेगा? क्या उसके जीवन में कभी स्थायित्व आएगा? कल ही तो उसे एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ा कि आज नए इंटरव्यू के शेड्यूल होने की सूचना मिल गई। यह कैसी विडंबना है। कमी उम्मीदों के शिखर पर चढ़ते हैं और फिर फिसल कर नीचे आ जाते हैं। ऐसे में कैसे नई उम्मीदें पाल लें कि अगला प्रयास सफल होगा ही। एक कुणाल तो यहाँ बैठा है और मैं पूरे घर में ढूंढ आई। ससुराल से बीती शाम आई बड़ी बहन लतिका ने उसे कंधे को कस कर झिंझोड़ा तो वह चौंका और फिर अनमने भाव से उठने को हुआ। अरे अब यहीं बैठते हैं ना, कहाँ जा रहा है? लतिका के टोकने पर वह ठिठका और आराम कुर्सी पर ठहने हुए सहमे खरखराते स्वर में बोला, आज क्या होगा दीदी? इंटरव्यू सही जाएगा क्या? एकदम मस्त जाएगा, देखना ये नौकरी तुझे मिलेगी ही मिलेगी। ए सुन सुन ना, इंटरव्यू तो रात को है, दोपहर को कोई मूवी देखने चले? लतिका ने कॉफी का मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा तो वह कसमसाकर बोला, मन नहीं है कहीं जाने का। चल फिर थोड़ा समुद्र के पास टहल आते हैं। अरे नहीं, उसने असहमति में सिर हिलाया। क्यों इतना परेशान होता है? देखना सब बढ़िया होगा। मेरे सितारे इन दिनों ठीक नहीं चल रहे। बढ़िया होगा तो भी देखना। कुणाल ने आंखें चुराते हुए बात अधूरी छोड़ दी तो लतिका ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, मम्मी बता रही थी तू आजकल डिप्रेस रहता है, ये ठीक नहीं है। मेरे भाई उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही रहते हैं। मेरे सारे दोस्त सेटल है दीदी, बस मैं ही। तू भी सेटल ही था, मल्टीनेशनल कंपनी में था। अब मेरी जगह कोई और है। कार की स्टेपनी की तरह मुझे बदल कर किसी और को ले लिया गया है। हाँ तो ठीक है ना, तेरी किस्मत में उससे बेहतर जगह होगी कहीं, तभी ऐसी परिस्थितियां बनी। इस दिलासा पर उसने अधीरता से सिर झटका, मानो कह रहा हो, अब बेकार की बातें हैं। सच में मुंह चुराने के लिए प्रारब्ध की पतवार पकड़ाकर तूफान से बाहर निकलने की झूठी उम्मीद भर है। सच वही है जो आजकल वह झेल रहा है। करियर की कश्ती बेरोजगारी के तूफान में हिलकोले खाती कभी इधर तो कभी उधर पटकी जा रही है। वह हताश के भंवर में फंसा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। ना चाहते हुए भी आंखों में नमी तैरने को हो आई तो वह जबरन मुस्कुराया। बेहतर जगह का इशारा करने के लिए किस्मत को मुझे नौकरी से फायर नहीं करना चाहिए, तब अच्छा ऑप्शन देखकर मैं खुद ही स्विच ओवर करता। तो मानवता परिस्थितियां मेरे फेवर में बनी है। कहते कहते वह एकदम से चुप हुआ, क्योंकि माँ बड़े उल्लास से पकोड़े की प्लेट लिए आती दिखी। आज नाश्ते में तुम्हारे पसंद के पकोड़े बनाए हैं, प्याज आलू और पनीर के। कितने दिन बाद तुम भाई बहन मिल रहे हो। मेरी मानो तो कहीं घूम आओ, और नहीं तो बीच पर ही चले जाओ। सुलभा हुलसाकर लतिका से बोली, अच्छा हुआ तू आ गई, कम से कम इसके चेहरे पर मुस्कान तो दिखी। कहाँ मुस्कुरा रहा है मम्मी, देखो कैसा दुखी हुआ बैठा है। यहाँ हम लोग चिल कर रहे हैं और ये ऐसे दुखी है जैसे पूरे घर का बोझ इस पर आन पड़ा हो। सिर चटकाकर लतिका ने प्लेट से पनीर का पकोड़ा सॉस में डुबोकर कुणाल की ओर बढ़ाते हुए कहा, जिन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है ना, उनके लिए कुछ अच्छा घटने वाला होता है। मैं तो कहती हूँ स्टार्ट अप कर ले,
मुझे भी नौकरी पर रख लेना। अरे अभी भी वही नौकरी की बातें, छोड़ो ये सब और पकोड़े खाओ। दिल कहता है मेरा अच्छा नहीं। बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसी के लिए अनुभव मिल रहा है, अनुभव फेलियर का। कुछ भी मत कहो मम्मी। कुणाल का झुंझलाया स्वर, माथे पर सलवटें और उतरा हुआ मुंह देख सुलभा ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, यकीन मान, इन असफलताओं में एक बड़ी सफलता के लिए तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है। ज्यादा मत सोचा कर, अभी हम हैं। कहते कहते सुलभा मौन हो गई। गला भरने को आ गया था। वह मन ही मन दुखी थी कि बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, परंतु उससे दुख बड़ा था बेटे की निराशा को महसूस करना। याद आया बचपन में कुछ पानी की चाह में जब वह रो पड़ता था तो वह दौड़ पड़ती थी उसकी ओर, उसकी मनचाही चीज उसे देकर उसके चेहरे की मुस्कान से आनंदित होती थी। पर इस समय पर क्या करें, कैसे दे दी वह चीज जो उसके सामर्थ्य में ही नहीं है। उसके पास अब तो दिलासा है, दुआएं हैं, पर उससे भी कुणाल अब नहीं बहलता। खुद की मौजूदगी में माहौल भारी होने का भय था, सो चुपचाप वहां से निकल आई। भाई बहन बहुत देर तक बालकनी में बैठे रहे। फुसफुसाहटें तो भर रही थी पर ठहाके गायब थे। फिर भी मन को तसल्ली थी कि कम से कम कुणाल कुछ तो बोल रहा था, वरना इन दिनों तो चुप्पी ने डेरा जमा लिया था। समझाने के प्रयास में कहीं उसके आज लतिका की मौजूदगी में टूटती खामोशी भली लग रही थी। लंच के समय डाइनिंग टेबल पर कोमोबेश हल्का माहौल था। पिछले कई दिनों से छाई मनहूसियत लतिका के आने से दूर हो गई। इंटरव्यू चूंकि विदेश की भूमि से होना है, इसलिए रात 9 बजे का समय निर्धारित हुआ था। पूरे दिन की प्रतीक्षा कुणाल पर भारी थी। दोपहर के भोजन के बाद वह बालकनी में आ गया और लिपाई पर रखे अखबार को आंखों के सामने पसार लिया। दुनिया की खबर वह क्या पढ़े, जिसे खुद की खबर की वह पिछले 10 मिनट से बस अखबार की कालिक देख रहा है। शाह रंग उसे भयभीत करता जा रहा है। हेलो मिस्टर कुणाल, आपकी पिछली कंपनी ने आपको फायर। वह चौंक उठा जब ठीक उसी वक्त किसी ने कंधे को होली से छुआ। सिर उठाया तो देखा पापा खड़े थे। ऐसा क्या पढ़ने को लग गए कि पिछले 10 मिनट से न पल्ला पलटा न नजर घुमाई। महेंद्र के धीमे पर स्पष्ट शब्दों पर उसने झेंपते हुए अखबार वापस तिपाई पर रख दिया। बुरखुद्दार, तुमसे 4 साल छोटा ही रहा होऊंगा, पर मेरे पिता यानी तुम्हारे दादाजी ने कह दिया अगले 4 महीनों में नौकरी ढूंढ लो। बहन की शादी पक्की हो गई है, घर भी ठीक करवाना है। कुणाल असहज हो उससे पहले ही भावुक स्वर कानों में पड़ा। तुम्हारे दादाजी के आदेश पर हिम्मत ही नहीं हुई कहने की कि मैं कोचिंग करना चाहता हूँ ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकूँ। हाथ पैर मार कर जो नौकरी मिली उसे पकड़ लिया। फिर घर की जिम्मेदारियों में ऐसा उलझा कि क्या करना चाहता हूँ ख्याल ही नहीं रहा। कुछ पल के मौन के बाद वह फिर बोले, तुम्हारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी, कोई दबाव है ही नहीं। अच्छा नहीं लगता तुम्हें उदास और तनाव में देखकर। मस्त रहो, आपकी तरफ से कोई दबाव नहीं है जानता हूँ, पर मेरा खुद का जीवन तो है जो अनिश्चित है। पिछले कुछ दिनों से समय ठीक नहीं चल रहा। मेहनत कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तुम्हारे मन माफिक होगा ही। वैसे भी ये कोई आखिरी इंटरव्यू तो है नहीं, मेरी मानो तो कहीं घूम आओ। उसने धीमे से सिर हिलाकर सहमति दी और नज़र शून्य में टिका दी। जब महसूस हुआ पापा चले गए तब वह उठा और घर से बाहर निकल गया। वह जानता है कि लतिका को मम्मी पापा ने ही बुलाया है। आजकल सब उसके होठों पर मुस्कान देखना चाहते हैं, पर क्या करे, वह मन का सारा उल्लास सूख गया है। जिस दिन उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था उस दिन दिल जरूर टूटा, पर मनोबल नहीं। जब वह घर आया तो जो होता अच्छे के लिए होता है, यह वाक्य उससे लगभग सबने बोला। उसने भी खुद को तसल्ली दी सब ठीक होगा। और तब आरंभ हुआ सिलसिला नए जॉब के लिए अप्लाई करने और इंटरव्यू देने का। इस क्रम में स्वयं ही जॉब स्पाइस पर अनुकूल जॉब्स के बारे में पता करता, नौकरी कर रहे दोस्तों से उनकी कंपनियों मैं वैकेंसीज के बारे में सहायता लेता, लिंक्डइन पर फ्लैश होने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अनुरूप अप्लाई करना शुरू किया।
इसमें से कई जगह से इंटरव्यू कॉल आई भी, पर किसी न किसी स्टेज पर आकर बात बिगड़ जाती और मायूसी हाथ लगती। लगातार मिल रही असफलताओं से अनजानी घबराहट मन में घर कर गई। अचानक से क्या हुआ है उसे? कॉलेज में प्लेसमेंट के दौरान उसका सिलेक्शन पहली बार में ही हो गया था, पर अब वह भाग रहा है निरंतर एक अदद जॉब के पीछे, जो हाथ आते आते छिटक जाती है और छा जाती है मायूसी की बुलंदियां। साहब चाय पिएंगे? वह सहसा चौंका, विचारों में डूबा। कब घर से निकला, सुनसान सड़क पर चलते चलते समुद्र तट तक आ पहुंचा। भान ही न रहा, चाय दे दूं? मसाले वाली है, एकदम कड़क, कहने वाले 10-12 साल के लड़के के चेहरे पर उम्मीद और मायूसी के मिले जुले भाव थे। कुछ ऐसे ही भाव उसके चेहरे पर रहते हैं इंटरव्यू के बाद, जब दुख दुखाता है पता नहीं हाँ में जवाब आएगा या ना में। दे दूं क्या? न कह देने का डर उसके चेहरे पर देख मुंह से फिसल गया। हाँ तो लड़के के होंठ पर मुस्कान की तितली थिरक गई। चाय का कप पकड़े वह तट पर बैठ गया। नजर घुमाई तो उतरती दोपहरी में भी कुछ लोग तट पर टहलते नजर आए। एक परिवार चटाई बिछाई इत्मीनान से बैठा था, माता पिता और एक बच्चा। बच्चे की उम्र तकरीबन 8 साल होगी। लहरों में कूदता फांदता वह सहसा रेत में कुछ लिखने लगा। गौर किया कि लहरें आती और उसके लिखे को बिगाड़ जाती। वह फिर लिखता और लहरें फिर बिगाड़ जाती। वह खेल रहा था और माता पिता उसे खेलते देख रहे थे। सहसा उसने देखा वेग से आती लहरें सिर पटकने के बाद जब उस बच्चे के लिखे नाम को लील जाने पर आमदा हुई, तो उस बच्चे ने अपने दोनों हाथ लहरों के आगे यूं फैला लिए मानो लहरों को रोक देगा। पर ऐसा मुमकिन कहाँ था? नतीजा नाम मिट गया। उसने फिर नाम लिखा, आती लहरों को दोनों हाथ फैलाकर रोकने का संवाद किया। कुछ बोलता भी जा रहा था, शायद लहरों को चुनौती देने वाले शब्द थे, जिसे सुन कुछ ही दूरी पर बैठे माता पिता सुनकर हंस रहे थे, पर वह चाहकर भी हंस नहीं पाया। उस बच्चे की बचकानी हरकत पर कम उसके माता पिता पर अधिक झुंझलाहट हो आई। क्यों नहीं समझते कि उसे लहरें रोकने से नहीं रुकती? वह क्यों नहीं अपना नाम लहरों की पहुंच से दूर उकेरता, ताकि उसका लिखा सुरक्षित रहे? वह अनमना सा वहां से उठ गया और बेवजह चलने लगा। थक जाना चाहता था वह, ताकि रात को नींद अच्छी आए, पर आज चलने में उसका दम सा फूलने लगा। यहाँ भी वही बेचैनी थी जो घर पर महसूस हो रही थी। वह एक बार फिर बैठ गया, परंतु उस परिवार से थोड़ा दूर। बच्चे की हरकत उसमें चिढ़ के भाव पैदा कर रही थी, सो उसने वहां से अपना ध्यान हटाकर आज रात होने वाले इंटरव्यू पर केंद्रित किया। पूर्व के अनुभव आधार पर संभावित प्रश्न और मन ही मन उसके उत्तर देते समय महसूस हुआ आत्मविश्वास तो नदारद है। किसी भी इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस का बड़ा महत्व होता है। यदि कॉन्फिडेंस नहीं है या अभ्यर्थी नर्वस है, तो ऐसा पात्र उनके योग्य नहीं होता, वह जानता है। पर पिछले अनुभवों ने उसके कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर दी। कैंप सिलेक्शन में पहली बार में चयनित होने वाला वह बार बार असफल हो रहा है। पिछले दिनों के कई इंटरव्यू और असफलताएं उसे डराने लगी, भविष्य की अनिश्चितताएं सराहने लगी। कितनी जगह उसने नौकरी के लिए आवेदन किया है, क्या उसमें से कोई एक उसकी किस्मत में होगी? विचारों के भंवर में फंसा वह देर तक डूबता उतरता रहा। सहसा हर्ष सूचक उद्वेश ताली और शाबाश की आवाज से उसका ध्यान टूटा और वह चौंका। आवाज लहरों को रोकने वाले बच्चे के माता पिता की थी। शायद इस बार लहर उस बच्चे ने लिखे नाम तक आते आते लौट चुकी थी। उसी की खुशी माता पिता जाहिर कर रहे थे। गौर किया कि माता पिता तालियों और शाबाश जैसे शब्द से बच्चे का उत्साह बढ़ा रहे थे। वह बच्चा कमर पर हाथ रखे रेत पर लिखे नाम को कानों तक फैली मुस्कान के साथ देख रहा था। देखो पापा, मैंने लहरों को रोक दिया, वह चिल्लाया तो न जाने कैसे उसकी हंसी छूट गई। मन का विषाद और भय तिरोहित हो गया। वह जानता था कि यह तो टाइट का समय है, लहरें तो रत्ती रत्ती पीछे हटेंगी।
ही पर बच्चा गुमान में है कि उसने लहरों को पीछे लौट जाने को मजबूर कर दिया। उस बच्चे में वह खुद को ढूंढने लगा। नहीं, वह बच्चा उससे बहुत अलग है। तभी तो डटा रहा अंत तक, तब तक जीत हासिल न हो गई। उसे भी जीतना है दुनिया का, ये शायद उसे पहले खुद को। माँ की बात सहसा याद आई। निराश क्यों होता है, अनुभव तो मिल ही रहा है न। पापा का ढांढस भरा हाथ पीठ पर फिरता महसूस हुआ। चिंता मत कर, बस प्रयास करता चल, कुछ न कुछ बढ़िया होगा ही। बहन का जोश दिलाना मन को सहला गया। यूं दुखी तू अच्छा नहीं लगता। कुछ भी न हो तो स्टार्टअप शुरू करना, मुझे भी नौकरी पर रख लेना। लौटती लहरों को देख उसे भी घर लौटने का ख्याल आया। संघर्षों का लोटाइड उसके जीवन में भी आ गया। जरूरत है तब तक डटे रहने की। मम्मी पापा बहन उसकी जीत पर कभी न कभी हर्ष से उद्वेश करेंगे। उसे बस टूटने नहीं देना है। खुद को लो टाइड में तट में वापस जाते पानी में उसके अंदर उत्साह, जिजीविषा और सकारात्मकता का ज्वार भर दिया था। एक नया नजरिया लेकर वह घर में प्रवेश करेगा तो सबको संजीवनी मिल जाएगी। मन से अवसाद छंट चुका था और वह नए जोश के साथ घर लौट रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो इंसान कोशिश करता है ना, उसकी कभी हार नहीं होती। उसे एक ना एक दिन जीत जरूर हासिल होती है। धन्यवाद।